यूहन्ना की आखिरी शहादत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 3 बाब 22 ता 36 आयात तक। इन बातों के बाद यसू और उसके शागिर्द यहूदिया की सरजमीन में आए और वो वहां उनके साथ रहा और इस्तबाग देता था। और यूहन्ना भी शलीम के नज़दीक ऐन नून में इस्तबाग देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग इस्तबाग लेने आते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला ना गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा कि रब्बी, जो उर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने शहादत दी, देख वो इस्तबाग देता है और सब उसके पास जाते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा कि कोई आदमी कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। तुम मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं अल मसीह नहीं, मगर मैं उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई है। जरूर है कि वो बढ़े, लेकिन मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। वो जो जमीन से है जमीनी है और जमीन की बातें करता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने मोहर कर दी है कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातें कहता है, क्योंकि वो पैमाने से रू नहीं देता। बाप बेटे को प्यार करता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में कर दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और जो बेटे पर ईमान नहीं लाता वो जिंदगी को नहीं देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।